देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ट्रिपल ई में, जेई में, मेंस में, सॉरी ट्रिपल ई में, मेंस में, जेई में, एडवांस में, नीट में, सीयूईटी में। ठीक है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। हमको पता है कि E इज इक्वल्स टू एच म्यू नॉट प्लस में हाफ एम वी स्क्वायर। ये होता है हमारा वर्क फंक्शन कह लो, या इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी कह लो। ये होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी, जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन निकल के भागा। ये होती है हमारी वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट इलेक्ट्रॉन की, इतनी एनर्जी तो चाहिए ही, तभी वो हमारा वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर निकलेगा। ई एनर्जी, ये जो हम लोग देते हैं अपने सब्सटेंस को, ठीक है, मतलब कि हम थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी देंगे ना, तभी तो कुछ निकलेगा भी और फिर वो भागेगा भी। तो ये जो एनर्जी हम देते हैं, अब क्वेश्चन कह रहे हैं कि हमने EMR दी 300 नैनोमीटर, जो कि सोडियम पे पड़ी और इलेक्ट्रॉन्स भागे इस काइनेटिक एनर्जी से। मिनिमम एनर्जी निकालो, कितनी चाहिए इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए, यानी कि हमको क्या निकालना है, एच म्यू नॉट निकालना है। ठीक है, मिनिमम एनर्जी निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, ई माइनस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एच म्यू नॉट, ये हो जाएगी। यानी कि बस इसको यहाँ से लाके क्या करना है, माइनस करना है। अब पहले ई निकालते हैं, ई क्या हो जाएगा, ई निकालते हैं पहले। ई इज इक्वल्स टू, यहाँ लिखते हैं इसको, ई इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा। ठीक है, तो इस एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, सी हो जाएगा 3 टू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये जूल सेकेंड इसकी यूनिट, एंड दिस इज 300 नैनोमीटर। तो ये नैनोमीटर को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटू 10 की पावर माइनस 9 मीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस 9 मीटर। ठीक है, तो फिर ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। अब तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे जो हमें काइनेटिक एनर्जी दे रखी है वो हमें दे रखी है पर मोल। ठीक है, और जो ये मेरी एनर्जी आई है, ये मेरी आई है सिर्फ जूल की, यानी कि ये तो दे रखी है पूरे के पूरे मोल की, और ये दे रखी है सिर्फ एक की। अब एक मोल में हमारे कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स होते हैं, 6.02 इंटू 10 की पावर 23 फोटॉन्स होते हैं। ठीक है, तो एक फोटोन की ये एनर्जी आई है, तो इतने नंबर ऑफ फोटॉन्स जब गिरेंगे, एक मोल गिरेगा ना पूरा, एक मोल में इतने नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं, तो जब इतने नंबर ऑफ फोटॉन्स गिरेंगे या जब एक मोल होगा तो कितनी एनर्जी आ जाएगी, 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ये हमारी एनर्जी आ जाएगी जूल पर मोल में। ठीक है, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3 आई थिंक ये होता है हमारा 3.99। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, अगर हमें अपनी एनर्जी जूल से जूल पर मोल में करनी है, तो हमें अपना जो है एनर्जी उसको n नॉट से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एक मोल की सिर्फ ये एक फोटोन की है, सिर्फ ये जो ये है सिर्फ ये 1 फोटोन की है। हमने यहाँ n नहीं लगाया हुआ, तो ये किसकी है, सिर्फ 1 फोटोन की है, और हमें किसकी निकालनी है, पूरे इतने नंबर ऑफ फोटॉन्स के निकालनी है, यानी कि एक मोल के निकालने। तो इतने नंबर करने के लिए क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारी आ गई फॉर 1 मोल। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, बस इस फॉर्मूले में पुट कर दो, 3.99 इंटू 10 की पावर 5 माइनस, और यहाँ पे हमारा वो काइनेटिक एनर्जी 1.68 इंटू 10 की पावर 5, यूनिट्स हैं जूल पर मोल। तो ये हमारा सॉल्व होके आ जाएगा 9 में से
5 जूल पर मोल। ठीक है, एक मोल को कम से कम हमें इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन पूछ रहा है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। एन इलेक्ट्रॉन बोल रहा है, एन का मतलब है कि वो एक इलेक्ट्रॉन का पूछ रहा है, पर हमने कितने की निकाल दी, हमने निकाल दी पर मोल की। तो पर मोल की निकाल दी, पर मोल को फिर हटाना पड़ेगा हमें, तो एक इलेक्ट्रॉन की कितनी हो जाएगी, ये जो हमने निकाली है एन नॉट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की निकाली है। एक की कैसे निकालेंगे, 10 लोग हैं, 10 लोगों की एनर्जी 50 जूल है, तो एक की कितनी हो जाएगी, उस हिसाब से सोचना है। 10 लोगों की 50 है, तो एक की कितनी हो जाएगी, 5। 50 को 10 से डिवाइड कर दिया, एन नॉट नंबर ऑफ मोल्स की इतनी है, इतने जूल्स है 2.38, तो एक इलेक्ट्रॉन की कितनी हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10 की पावर 23। यहाँ भी पर मोल लिखा जाता है, इसके नीचे भी पर मोल है, जूल ऊपर है, पर मोल से पर मोल कट गया। एक इलेक्ट्रॉन की जो हमारी एनर्जी आएगी वो हो जाएगी 3.84 इंटू 10 की पावर -19 जूल। This is the final answer. This is the minimum energy required to remove one electron. ये हम शुरू में भी कर सकते थे, कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पे अगर हम लोग इस काइनेटिक एनर्जी का मोल शुरू में ही हटा लेते, यहाँ से शुरू में भी इसका मोल हटा सकते थे, सीधा पहले इसको यहाँ पे क्या कर देते, डिवाइड कर देते, इसको मल्टीप्लाई ना करते, सीधा काइनेटिक एनर्जी को डिवाइड कर देते, यहाँ पे इसको डिवाइड कर देते सीधा, तो भी हमारा आंसर आ जाता। तो हमें बाद में दोबारा मल्टीप्लाई करके दोबारा डिवाइड ना करना पड़ता, जस्ट एक हमने कन्वर्जन सीखी है इससे एक एक्स्ट्रा। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन की हमारी क्या आ गई, एनर्जी आ गई। ओके, तो एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आ गई, तो इसकी वेवलेंथ अगर हम इसके कॉरेस्पॉन्डिंग निकालें मैक्सिमम वेवलेंथ, तो वो कैसे निकालेंगे, एनर्जी है हमारी 3.84 इंटू 10 की पावर -19 जूल इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा। सिंपल ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, 6.6 इंटू 10 की पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन में लैम्डा कितना हो जाएगा, लैम्डा हमें निकालना है यहाँ पे मीटर पर सेकंड। ठीक है, और यहाँ पे -34 है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा जूल, और इंटू सेकेंड, तो सेकेंड से सेकेंड कट गया, और ये हमारा जूल से ये जूल कट गया, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल्स टू 519 नैनोमीटर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि पहले ये आया 10 की पावर -9 मीटर, और फिर इसको हमने कर दिया, इस 10 की पावर -9 को हमने सीधा कन्वर्ट कर दिया 519 नैनोमीटर। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत इजी क्वेश्चन।